कोई अगर आपको ऐसा कहता है कि मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बात मेरी 2-4 लोगों से हो रही थी अभी, तो वो कह रहे थे कि भाई कश्मीर में 22 अप्रैल के बाद जो पहलगांव का अटैक हुआ है वहां नहीं जाना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें क्यों नहीं जाना चाहिए कश्मीर। क्या कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग नहीं है? हमारे भारत का अभिन्न अंग है। और अगर हम वहां नहीं जाएंगे ना, तो फिर किसी ना किसी तरीके से जो पाकिस्तान चाहता है, जो टेररिस्ट चाहते हैं, उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 क्यों हटाई थी? क्योंकि मुख्य धारा में लाने के लिए कश्मीर के लोगों को, और यहां से हमारे देश के लोग वहां जाकर के अपनी जमीन खरीद सके। नहीं तो उसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, और वहां पर बड़ी हठ धर्मिता टाइप की सिचुएशन थी, वहां अलगाववादी थे। और मैं एक बात जो काफी मुझे व्यथित करती है, वो है कि वहां से हमारे 5 लाख कश्मीरी पंडित भाई जो विस्थापित हुए और जिन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिनके अपने घर उजड़ गए, जिनकी अपनी रोजी रोटी छिन गई, और उसके लिए मेरा दिल बहुत ही ज्यादा व्यथित होता है कई बार ये सोच करके। क्या वो 5 लाख अगर संगठित होकर के उनके साथ में भिड़ जाते, तो क्या संभव था कि कितने उनमें से शहीद हो जाते? मैं इसके लिए आपको ना एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि अभी पाकिस्तान में है, अफगान बॉर्डर पर। वहां पर 10,000 अफगान की फौज आई थी, और हमारे 21 सिख भाई थे जिन्होंने मैदान छोड़ने से मना कर दिया था और घंटों तक बहादुरी से लड़े थे। ये जो सारागढ़ी की बैटल है, ये बैटल टॉप 8 बैटल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की टॉप 8 बैटल्स में शुमार है। हमारे उन 21 सैनिकों ने, जिनका नेतृत्व हवलदार इशार सिंह ने किया था, उन्होंने डट के मुकाबला किया। 180 को सही मार दिया अफगानियों को, और न जाने कितनों को घायल कर दिया। तो ये होता है वीरता का परिचय, ये होता है संगठित होने का परिचय। और आज हम अगर ये कह देंगे कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, तो उनके मंसूबे पूरे हो रहे हैं। तो ऐसा मत कहिए। और आप कब तक भागोगे? कहां से भागोगे? संगठित होइए। और मैं तो कहता हूं, हमारे देश की ये तो बहुत बड़ी विशेषता है कि यहां पर हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति मुख्य धारा में अब जुड़ने लगा है। उसकी समझ में आ गया है, उसकी सोच में आ गया है कि भैया अगर देश उन्नति करेगा तो वो उन्नति करेगा, उसका घर घर इन्हीं देश से ही चल रहा है। कोई आकर के किसी का घर नहीं चलाता। आपको आपके राष्ट्र से, आपकी मेहनत से ही आपको सफलता हासिल होगी। किसी दूसरे के बहकावे में आकर के अगर किसी ने कुछ कर दिया, तो समझो उलट पुलट ही हो जाएगा। आज आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। हमास को बहुत सारे लोग सपोर्ट किया करते थे, और जिसने, किसी देश ने उसे सपोर्ट नहीं करा हमास को। बाकी टेररिस्ट आउटफिट ने जरूर उसे किया। हिजबुल्लाह टेररिस्ट आउटफिट ने सपोर्ट किया, हुती उसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज हुआ क्या? गाजा पट्टी बिल्कुल नेस्तानबूद हो गई, सिर्फ बिकॉज ऑफ टेररिज्म। और कौन मर रहा है? इंसानियत मर रही है। अब किसी के बहकावे में आकर के, आज देखो अभी हिजबुल्लाह की भी क्या हालत है। लेबनान पूरा देखना किस सिचुएशन में पहुंच जाएगा। आज सीरिया में भी किस स्थिति में पहुंच गया, बिकॉज ऑफ द हुती। तो भैया जहां पर भी टेररिज्म है ना, इस टेररिज्म ने, वहां ऐसा नहीं है कि ये वो टेररिज्म से सिर्फ बाकी राज्य के लोगों को हिंदुस्तान में नुकसान हो रहा है, नुकसान वहां के लोगों को भी हो रहा है। और उनकी भी अब अकल में आ गई है ये बात। हमारे देश की बहुत बड़ी सेना आज कश्मीर में उपस्थित है, सिर्फ इसलिए उपस्थित है जिससे कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग रहे। बात तो हम करते हैं पीओके लेने की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कश्मीर जाने की जब बात आती है तो भाई वहां तो बड़ा खतरा है। क्या, किस बात का खतरा है? मेरे देश का अभिन्न अंग है, मैं जाऊंगा। और अभी आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा है, मैं तो कहूंगा आप जाइए ना अपने देवताओं के दर्शन करने के लिए।
बस मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूंगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, जिससे आपको मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता रहूं। जय हिंद।